तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल क्या होता है मालूम है? पॉलिनोमियल है मतलब कि एक कांस्टेंट, वेरिएबल या प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल या वेरिएबल्स। ठीक है, कांस्टेंट, वेरिएबल या खाली कांस्टेंट हो, खाली वेरिएबल हो, या प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल हो, ये चीज़ बनती है मोनोमियल। इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, जिसके अंदर होती है सिर्फ एक टर्म, ओनली वन टर्म। जिसके अंदर एक टर्म होती है, वो टर्म में क्या चीज़ हो सकती है? या तो कांस्टेंट हो सकता है, यानी कि कोई नंबर हो जाए, 5 हो गया, माइनस का 6 हो गया, 7 हो गया, कुछ भी नंबर हो गया, √3 हो गया। ठीक है, माइनस में √3 हो गया, कुछ भी हो गया, ये कांस्टेंट में काउंट होगा। ठीक है, वेरिएबल मतलब वो इंग्लिश का लेटर हो गया, या तो x हो गया, या y हो गया, या z हो गया। वेरिएबल या वेरिएबल्स, या चलो इसमें वेरिएबल ये भी डाल देता हूँ यहाँ पे, वेरिएबल। ठीक है, वो प्लस और माइनस के साइन के साथ हो सकता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल या वेरिएबल्स। ठीक है, कांस्टेंट की, यानी कि जैसे कि मैंने लिख दिया माइनस का 132, ये कांस्टेंट है, इसकी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो गई या कुछ वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो गई, तो ये भी एक टर्म काउंट होगी। ये एक टर्म है, ये सारी की सारी जो भी मैं वैल्यूज़ यहाँ जा रहा हूँ, कांस्टेंट ये भी एक टर्म है, वेरिएबल ये भी एक टर्म है, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स या वेरिएबल ये भी एक ही टर्म है। और सिंगल टर्म वाले को हम बोलते हैं मोनोमियल। और कुछ मोनोमियल्स का सम और डिफरेंस मिल के बना देता है उसको पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होगा? सम और डिफरेंस ऑफ मोनोमियल्स। ठीक है, मोनोमियल्स का सम और डिफरेंस मिल के बनाएगा उसको पॉलिनोमियल। मोनोमियल भी खुद से पॉलिनोमियल है। 2 टर्म वाले को हम बाइनोमियल बोलते हैं, 3 टर्म वाले को हम ट्राइनोमियल बोलते हैं, और नॉर्मली 3 से ज़्यादा टर्म जिसके अंदर आती है उसको फिर अलग से नाम नहीं दिया, उसको सिर्फ हम पॉलिनोमियल बोल देते हैं। आप मोनोमियल को भी पॉलिनोमियल बोलते हो, बाइनोमियल को भी सिर्फ पॉलिनोमियल कह सकते हो, ट्राइनोमियल को भी सिर्फ पॉलिनोमियल बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन इन 3 टर्म वालों के लिए हमने नाम दे दिए। जिसमें एक टर्म होगी वो उस टाइप का पॉलिनोमियल होगा मोनोमियल, जो भी मैंने ऊपर बताया। जिसमें 2 टर्म्स होंगी उसको बोलेंगे बाइनोमियल, ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। और जिसके अंदर 3 टर्म्स होंगी वो होगा ट्राइनोमियल। और जहां पे 3 से ज़्यादा टर्म्स आ जाएंगी, मोर देन 3 टर्म्स, उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। इसको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हो, इसको भी बोल सकते हो, और इसको भी बोल सकते हो। इन सबको पॉलिनोमियल आप बोल सकते हैं, मतलब कि पॉलिनोमियल हैं, लेकिन इनका अलग से नाम दे दिया हुआ है मोनोमियल। एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को मोनोमियल बोल देते हैं, 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल को बाइनोमियल बोल देते हैं, और 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को ट्राइनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, आप इनको सिर्फ पॉलिनोमियल बोल दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, बात आती है समझ में कि नहीं आती? आती होगी ये बात। ठीक है, आती है। हाँ, और जो इसकी वेरिएबल की जो पावर होगी, ठीक है, जो वेरिएबल वाला पार्ट होगा उसकी जो पावर होगी, पावर या एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल पार्ट की जो पावर होगी वो होना चाहिए होल नंबर। बस होल नंबर हो सकता है, पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, पॉलिनोमियल नहीं होगा, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, पावर जो है वेरिएबल की पावर, पावर ऑफ वेरिएबल,
क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर कौन से होते हैं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल में काउंट होंगी। अगर मैं ऐसे दे दूं, इसका अगर मैं एग्जांपल लूं तो पॉलिनोमियल कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। जैसे कि एक 4x लिखूं तो एक पॉलिनोमियल है, ये एक टर्म वाला पॉलिनोमियल है, इसलिए हो गया ये मोनोमियल। एक पॉलिनोमियल ऐसे आ सकता है 4x प्लस 3, इसमें 2 टर्म्स आ गई, ये हो गया बाइनोमियल। एक आ गया जिसमें 3 टर्म्स होंगी, ये हो गया ट्राइनोमियल। ठीक है, अब एक मैंने लिखा इस तरीके से कि 5x की पावर -1 प्लस 2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसकी पावर जो है वो होल नंबर नहीं है। पावर ऐसे आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये है पॉलिनोमियल, ये है पॉलिनोमियल, ये है पॉलिनोमियल। ठीक है, एक तो हमने इसको पॉलिनोमियल को डिवाइड करा उसकी टर्म्स के हिसाब से नाम दे दिया कि एक टर्म वाले को बोल दिया मोनोमियल, 2 टर्म वाले को बोल दिया बाइनोमियल, 3 टर्म वाले को बोल दिया ट्राइनोमियल, 3 से ज़्यादा टर्म वाले को बोल दिया पॉलिनोमियल। ठीक है, सिर्फ उसका नाम क्या डाल दिया अलग से, पॉलिनोमियल। ये सारे ही पॉलिनोमियल थे। अच्छा, एक है उसकी डिग्री पे डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल किस टाइप का है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिग्री और यहाँ पे उसका नाम लिख देता हूँ। ठीक है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल या उस पॉलिनोमियल को क्या नाम बोलेंगे और उसका एग्जाम्पल। ठीक है, डिग्री अगर मानो कि जिसके अंदर, या डिग्री दूसरी जगह पर डालता हूँ, पॉलिनोमियल पहले डाल देता हूँ, पॉलिनोमियल और उसकी डिग्री। अगर एक पॉलिनोमियल ऐसे है 4x, या एक पॉलिनोमियल ये है 2, खाली 2, यहाँ कोई नंबर डाल दिया -5, यहाँ डाल दिया 7, ये सिर्फ नंबर डाले हुए हैं, तो ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इनका नाम क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल के एक तरीके से एग्जांपल मैं देते जा रहा हूँ, इधर यहाँ पे उसका नाम लिखता जा रहा हूँ और यहाँ पे उसकी डिग्री आती जा रही है। अगर कोई पॉलिनोमियल इस तरीके से लिखा है 2 -5 7, या 2 लिखा है या -5 लिखा है, यानी कि सिर्फ कोई नंबर डाला हुआ है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री कितनी होती है, 0। अच्छा, एक पॉलिनोमियल आ गया, जैसे कि इसका एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, 4x आ जाए या 2y आ जाए या 3m आ जाए इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं लीनियर। या इस तरीके से आ जाए 4x प्लस 3, 3m प्लस 4। ठीक है, ये पहले टाइप का, ये दूसरे टाइप का एग्जांपल है यहाँ पे। तो जो इस टाइप के पॉलिनोमियल होंगे इनको बोलते हैं हम लीनियर। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, 1। डिग्री मतलब जो उसके साथ वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है। यहाँ पे जो वेरिएबल है सबके साथ देख रहे हैं, या तो x लगाया है, या मैंने y लगाया है, या m लगाया है। ठीक है, तो इन सब में x की या y की या m की कितनी पावर है, हाईएस्ट पावर क्या है उसके अंदर, 1 है। अगर मैं 4x लिख रहा हूँ खाली, तो x के साथ x की जो पावर है वो कितनी होगी, 1 होगी। 1 लिखा नहीं जाता, तो पावर कितनी है, 1। तो जिसमें डिग्री हाईएस्ट पावर 1 होगी वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तीसरा आया जिसके अंदर पावर 2 आ गई। अब मैंने इस तरीके से लिख दिया, ये हो गया, या इस तरीके से लिख दूं -5y² -7, ऐसे भी हो सकता है। जिसके अंदर हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर 2 होगी, यानी कि डिग्री 2 होगी। हाईएस्ट पावर को बोलते हैं हम डिग्री। अगर डिग्री 2 होगी तो वो किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक। ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पावर कितनी होती है, डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। ठीक,
कुछ इसमें डाउट है किसी को? नो सर। ध्यान से सुनना सारे जने, ये बेसिक बातें हैं इसकी पॉलिनोमियल की, लेकिन ये हमें पता होनी चाहिए। चाहे टॉपिक में इतना इसका काम बनेगा या नहीं बनेगा वो बात की बात है, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि है क्या पॉलिनोमियल, है क्या। मैं उस चीज़ को पहले क्लियर कर रहा हूँ। एक पॉलिनोमियल जिसके अंदर सबसे बड़ी पावर 3 होगी, और मैं सारे के सारे पॉलिनोमियल के जो भी एग्जाम्पल अब तक मैं ले रहा हूँ वो 1 वेरिएबल पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारे के सारे एग्जाम्पल और सारा का सारा टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ मैं एक वेरिएबल पे पढ़ा रहा हूँ, वरना 2 वेरिएबल पे भी हो सकता है पॉलिनोमियल, 3 वेरिएबल पे हो सकता है, और उससे ज़्यादा वेरिएबल पे भी हो सकता है एक पॉलिनोमियल। तो अभी फिलहाल मैं सारा का सारा टॉपिक जितना भी पॉलिनोमियल का पढ़ा रहा हूँ वो सिंगल वेरिएबल पे पढ़ा रहा हूँ, यानी कि जो एक पॉलिनोमियल है, यानी कि एक पॉलिनोमियल ऐसे है अगर 4x, तो इस पूरे पॉलिनोमियल में x ही आएगा जहाँ पे भी आएगा। अगर मैं ऐसे लिखूँ 4x क्यूब तो अगला आएगा 2x स्क्वायर, अगर अगला मैं x वाला लिखना चाहता हूँ तो वो ऐसे आएगा 6x या माइनस का 5। तो इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में सिर्फ x ही यूज़ हो रहा है। तो अपना टॉपिक जो हमारा सिलेबस में है वो 1 वेरिएबल पे ही काम करना, पॉलिनोमियल पे अभी जो चैप्टर 2 है उसमें 1 वेरिएबल पे ही काम करना है, इसलिए मैं पॉलिनोमियल का सारा काम 1 वेरिएबल पे ही सिखा रहा हूँ आपको, 2 वेरिएबल पे नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक क्यूबिक का ही एग्जाम्पल लिखा था, मैं उसकी जगह पे लिख देता हूँ, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी, यानी कि इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसे ले सकता हूँ मैं, माइनस का 3x की पावर 3 माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 7, कुछ भी मैं नंबर डालूँ उसके साथ सबसे बड़ी पावर x की 3 होनी चाहिए, और लास्ट पीछे वाली 3 टर्म ये दिखाऊं चाहे ना दिखाऊं। अगर मैं एक एग्जांपल क्यूबिक का ये ले लूं और दूसरा एग्जांपल इस तरीके से ले लूं, क्यूबिक का फर्स्ट एग्जांपल, क्यूबिक का सेकंड एग्जांपल, कि अगर मैं खाली 3x क्यूब दिखाया था माइनस का, तो भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ही है, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल पार्ट है उसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 है। भले ही पीछे वाली टर्म नहीं लिखी मैंने, सिर्फ एक वैल्यू लिखी, एक टर्म लिखी, तो भी ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और टर्म काउंट के हिसाब से बोलूं तो कौन सा पॉलिनोमियल है, ये मोनोमियल है, क्योंकि एक ही टर्म है। ये वैसे काउंट के हिसाब से मोनोमियल है, पावर के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्यूबिक का मतलब जिसकी डिग्री 3 होगी, यानी कि उसके अंदर जो भी x या y या z कुछ भी आपने वेरिएबल, इंग्लिश का कोई सा भी लेटर जो डाला हुआ है वेरिएबल में, मेन हम यही दिखाते हैं ना, हिंदी मीडियम तो पढ़ नहीं रहे वहाँ पे, जो खैर दिल्ली के अंदर तो हिंदी मीडियम में भी एक्स वाई जेड ही चलता है, लेकिन यूपी के अंदर जो हिंदी मीडियम है वहाँ पे वो क ख ग डाल देते हैं, तो ऐसे लिखते हैं 3 क की पावर 2, बड़ा अजीब सा लगता है ये देखने में। तो 3x क्यूब, तो वेरिएबल पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि इंग्लिश के जो भी लेटर हैं उसकी जो पावर होगी पूरे पॉलिनोमियल के अंदर, जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको बोलते हैं हम डिग्री, और उस डिग्री की वैल्यू अगर 3 है तो वो काउंट होगा क्यूबिक के अंदर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके आगे हमारा सिलेबस में है नहीं, वरना पावर 4 वाले को बोलते थे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और पावर 5 वाले पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्विंटिक पॉलिनोमियल। इससे आगे तो वैसे ही नहीं हम पढ़ते, ठीक है। तो अभी जो हमारा सिलेबस है उसके हिसाब से पावर 3 वाले पे ही काम करना है, तो मैंने पावर 3 वाले तक आपको बता दिया, ठीक है। डिग्री का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर, ये बात ध्यान में रखना। उस पॉलिनोमियल का क्या नाम है वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, उसका एग्जांपल स्टार्टिंग में ले लिया, ठीक है जी। ये बात मैं मान के चलूँ सबको समझ में आ रही है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है वो। ये इसके एग्जांपल लिए मैंने अलग अलग, ये कॉमा डाल के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर का, कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने टाइप का होता है और कैसे इसको रीड किया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं उसके जीरोस पे, जो हमारी जहाँ से टॉपिक स्टार्ट होगा वो है जीरोस, जीरो या जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। आपने ये टॉपिक जब पढ़ना शुरू करा था तो जो पॉलिनोमियल के नाम से हमने चैप्टर पढ़ा था वो 9th के अंदर ही शायद पढ़ा था फर्स्ट टाइम, ठीक है। और इस पॉलिनोमियल वहाँ पे जो हमारे को सिलेबस में स्टार्टिंग में दिया गया था, जीरोस जहाँ पे स्टार्टिंग करी थी उन्होंने बुक के अंदर से, जीरोस के बारे में बताया था, वहाँ पे लीनियर से स्टार्ट करता था। तो मैं लीनियर का एक एग्जांपल ले रहा हूँ। पॉलिनोमियल को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3। तो यानी कि ये इस पॉलिनोमियल का नाम दे दिया मैंने px, और x यहाँ पे लिखने का मतलब था इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में x वेरिएबल चल रहा है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं पी वाई, तो इस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर मैं y का यूज़ कर रहा हूँ, इसका ये मतलब होगा, ठीक है।
तो इस पॉलिनोमियल का नाम है पी ऑफ एक्स। इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस मतलब एक्स की जगह पे हम क्या वैल्यू रखें जिससे कि पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ठीक है, हम ये दो तरीके से इस चीज़ को निकाल सकते हैं, बाय ग्राफिकल तरीके से, ग्राफ पेपर का यूज़ करके, दूसरा अपना पेपर पेन का यूज़ करके इस काम को किया जा सकता है। लेकिन उसको करने के लिए हमें पॉलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। ठीक है, जैसे कि ये लीनियर है तो लीनियर बेचारा अपने आप से फैक्टर करा कराया हमें मिलता है, उसके अंदर अब हम उसको और तोड़ नहीं सकते। आप कहेंगे चलो फिलहाल इस पे ही बात करते हैं कि मैं कहूँ इसके फैक्टर करो, तो आप फैक्टर नहीं कर पाओगे, इसके फैक्टर होंगे ही नहीं क्योंकि लीनियर है अपने आप से। इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली इसको जीरो के इक्वल रख दूंगा। ठीक है, और इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3/4। यानी कि ये मेरे को ये समझ में आया, भाई मैथमेटिकल जो नाम है उसका वो लिख दिया जीरो या जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन हमारे को मीनिंग तो क्लियर नहीं हुआ ना इसका कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि एक्स की जगह पे अगर मैं ये माइनस का 3/4 लगा दूंगा तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो लगा के देख लेते हैं। 4 इंटू -3/4 प्लस 3 कितना आ गया, -3 + 3। यस, ये जीरो बन गया। ठीक है, तो यानी कि पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ये जीरो बन गया। किस नंबर पे बना, x की कौन सी वैल्यू पे बना, -3/4 पे। तो इस पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरो होगा। जीरो डिपेंड करेगा उसकी डिग्री पे। जीरो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी डिग्री पे डिपेंड करेगा। जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे। ठीक है, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे। लेकिन 10th लेवल के हिसाब से मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि लीनियर के अलावा जब हम क्वाड्रेटिक या क्यूबिक को पढ़ेंगे मैथ्स के हिसाब से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के हिसाब से, जितने पावर होगी पॉलिनोमियल की उतने जीरोस उसके होंगे ही होंगे। लेकिन 10th के अंदर हमारे को पूरा टॉपिक नहीं समझाया गया। ये इस बात पे हमारे को क्या समझ में आता है कि कुछ कुछ पॉलिनोमियल हमारे पास क्वाड्रेटिक ऐसे आएंगे जहाँ पे उसके जीरोस ही नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि उस पे एक्स की कोई वैल्यू, रियल वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो वहाँ पे रखने पे उसके पूरे आंसर को जीरो बना दे। ठीक है, ये हमारे को थोड़ी बड़ी क्लासेस में हमारे को पता चलेगा कि वो आगे वाले जो जीरोस थे वो कौन से थे, उनका क्या नाम था। मैं अभी उसको बीच में लाना नहीं चाहता। 10th लेवल पे 10th की पढ़ाई ही करेंगे, आगे का बताऊंगा तो फिर कन्फ्यूज़न बढ़ती जाएगी। लेकिन आप ये दिमाग में डाल के चलना कि जितनी पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल की उतने उसके जीरोस होते हैं। ठीक है, लेकिन रियल वैल्यूज पे हम ये डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि उसकी जितनी पावर होती है उतने जीरोस मैक्सिमम होंगे। मिनिमम में हो सकता है उसके जीरोस हों भी ना, या उसका एक जीरो आ जाए। बात आगे समझ में। रियल वैल्यूज की बात कर रहा हूं। रियल वैल्यूज मतलब जो हम 10th लेवल में जिन नंबर को पढ़ेंगे, यानी कि बचपन से लेकर आज तक हमने जितने भी नंबर पढ़े हैं, नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स तक हमने पढ़ लिया। आपको 11th में पता चलेगा कि रियल नंबर के आगे भी नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर की बात कर रहा था मैं, फिर से नाम मैंने ले लिया लेकिन टॉपिक को नहीं लाऊंगा। तो रियल नंबर तक, यानी कि रूट के नंबर, माइनस का नंबर, डेसिमल वाला नंबर, फ्रैक्शन वाला नंबर, खतरनाक नंबर, आसान नंबर, साधारण सी भाषा में खतरनाक नंबर, आसान नंबर, जो भी गंदे से गंदा नंबर आप बना सकते हो, वो सारे नंबर रियल नंबर में आएंगे। ठीक है, रैशनल, इर्रेशनल, ये सारे के सारे नंबर हमारे रियल नंबर्स में आते हैं। तो यानी कि यहाँ पे वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो उसके जीरोस हैं वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ग्राफिकली की बात करी थी। अगर मैं 4x + 3 का ग्राफ बनाऊंगा तो क्या करूंगा भाई, इसके अंदर x की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 4x + 3 को वही इसी तरीके से सोल्व करूंगा तो x की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, -3/4। अगर मैं x की 4x + 3 का ग्राफ बनाऊं, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं आपको दिखा देता हूं। ये मैंने करा भी हुआ है इसके अंदर एक, यहाँ पे मैं इसको आपके सामने टाइप कर रहा हूँ। ये वाला पॉलिनोमियल क्या था बेटा जो अभी हम ले रहे थे, मैंने जो एग्जांपल खुद लिया था, ये था 4x + 3। मैं आपके सामने यहाँ टाइप कर रहा हूँ 4x + 3, ये पॉलिनोमियल लिया मैंने। ठीक है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। भाई खुल जा, एक सेकेंड। ये लिखा हुआ है 4x + 3।
ठीक है, इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बना देखो क्या बना, आपके सामने है, ये ग्राफ बना, ये लाइन बनी है इसकी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, मतलब कि 4x + 3 का जो ग्राफ बना वो कुछ ये बना। तो इसने x एक्सिस को कहाँ पे काटा, देखें, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। इसने x एक्सिस को इस जगह पे काटा, यानी कि क्या वैल्यू है ये, माइनस का अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू देखूँ तो माइनस का 0.75 है। x की वैल्यू क्या है, माइनस का 0.75। अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, 3 को 4 से डिवाइड करोगे, जब 3 को डिवाइड करोगे 4 से तो आपको क्या मिलेगा, 0.75 मिल रहा है ना। वही ग्राफ में भी हमारे को वही चीज़ बताइए, यहाँ पे देखो ये। तो इसका जो ग्राफ बना वो ये बना था, जहाँ पे x को इसने कितनी जगह पे काटा ये डिपेंड करता है। अगर हम ग्राफ पेपर से पता लगाना चाहते हैं कि भाई उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, तो उसका हम ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, और वो ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतने उसके जीरोस होंगे। ये तो हो गया लीनियर का काम, ये तो बड़ा आसान था। चलो कोई टेढ़ा लेते हैं हम, तो मैं ऐसे आपकी बुक में से लेता हूँ एक एग्जांपल, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज ना इसी बात पे डिपेंडेड है। वो बच्चों को रटवा देते हैं हम लोग, टीचर लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, भैया एक्स एक्सिस पे जितनी बार ये काट रहा है ना उतने उसके जीरोस होंगे। बच्चे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, टॉपिक का पता ही नहीं है, उसको ABCD भी नहीं पता, और रट्टा मार के गया वो जितनी बार एक्स को काटेगा उतने जीरोस होंगे। अब मैं उसका मीनिंग क्लियर कर रहा हूँ आपको। जैसे कि एक ये पैराबोला बना हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं पैराबोला, इस ग्राफ को। तो इसकी जो इक्वेशन है हमारे को दे रखी होगी उन्हें यहाँ कहीं पे, ये रही, x² - 3x - 4। इस इक्वेशन को जब उनने ग्राफ पे बनाया ना, तो ग्राफ के लिए देखो उसको ये वाली टेबल बनानी पड़ी है। x की वैल्यू जब -2 रखा तो y की वैल्यू इतनी आई, यानी कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है, ये पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है वो y का रिजल्ट दे देगा मुझको। ठीक है, तो इतनी सारी वैल्यूज रखनी पड़ी, तब जाके उनने ये ग्राफ बनाया। और इस ग्राफ ने x एक्सिस को जिन दो जगहों पे काटा वो उसने बोल दिया इसके जीरोस हैं। वो आपको मैं चेक कराता हूँ। ये वाले इक्वेशन को मैं वहाँ पे टाइप कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर में, x² - 3x - 4, x² याद रखना, x² - 3x - 4। x² दिखते तो रहे कहीं पे, x² क्या था बताओ, मैं भूल गया, -3x, फिर आगे -4। ठीक है, ये मैंने बना दिया। तो पहले वाला मैं हटा देता हूँ, इसका ग्राफ काफ़ी बड़ा सा बन रहा है, तो मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ आपको। बना वैसे ही जैसे उन्होंने बुक में दे रखा है, ये ऐसे ही बना। देखो आपको दिखा रहा हूँ दोबारा से, ये देखो, ये -1 से कटता हुआ आ रहा है, ऐसे घुमा और 4 पे कट रहा है इधर, यहाँ देखो, दिख रहा है आपको। ये सॉफ्टवेयर ने मेरी कैलकुलेशन का टाइम बचा लिया, इसलिए मैंने सॉफ्टवेयर का यूज़ करा है। ठीक है, और ये टॉपिक आपका बनाने वाला है भी नहीं, आपको बनाने के लिए आएगा नहीं पेपर में। मेरा मकसद है सिर्फ आपको समझाने का कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो जब इसने इस इक्वेशन का ग्राफ बनाया, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ बना। ठीक है, पैराबोला। ठीक है, तो ये पैराबोला ने एक्स वाली लाइन को, एक्स एक्सिस ये वाला है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये इस एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटा, इस पॉइंट पे काटा। ये पॉइंट पे देखो क्या वैल्यू आ रही है, -1, 0, यानी कि x की वैल्यू पहले वाली होती है -1, और कॉमा के बाद वाली वैल्यू किसकी होती है, y की होती है। ठीक है, ऐसे अगर मैं दूसरे वाले पॉइंट को देखूंगा तो कितना आ रहा है, 4, 0। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 4, सॉरी x की वैल्यू दूसरी बार 4, तो x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -1, इसके जीरोस होंगे, इसके रूट्स होंगे। सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है रूट्स। ठीक है, और जब पॉलिनोमियल की बारी आती है, पॉलिनोमियल के अंदर हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, उसके जीरोस। ठीक है, रूट्स बोल सकते हो, गलत नहीं होता। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, सॉफ्टवेयर इसको रूट लिख रहा है यहाँ पे। तो रूट इसके कितने हैं, -1, 0, और यहाँ पे कितना है, 4, 0, यानी कि -1 पे भी y की वैल्यू 0 है और 4 पे भी y की वैल्यू 0 है। इसके अलावा पूरा ग्राफ देख रहे हो, अब यहाँ पे घूम गया ऐसे, और फिर कभी भी ऊपर से वो घुमा नहीं है, वापस नीचे की तरफ नहीं आया, ये ऊपर ही बढ़ता जा रहा है। ऐसे शुरू हुआ, यूं गया, देखो यूं गया, और यहाँ से ऐसे बढ़ता चला गया। अब ये कभी नीचे नहीं आएगा वापस ग्राफ। ठीक है, डिटेल में और पढ़ेंगे 11th के अंदर इसको। तो आपको छोटा करके बता रहा हूँ, देखो ये देखो, छोटा करके बता रहा हूँ, ये देखो आगे ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, ये कभी नीचे नहीं आ रहा, इन्फिनिटी तक आगे चलता जाएगा। ठीक है,
तो इसने वाई एक्स वाली लाइन को कहाँ कहाँ पे काटा, इसी से मुझे जीरोस मिल गई। लेकिन हम इतना काम तो करते नहीं रहेंगे पेपर के अंदर कि मुझे ग्राफ बनाने को भी आए। टॉपिक समझाने के लिए मैं आपको ऐसा करके दिखा रहा हूँ, वरना हमारे को करना इतना कुछ नहीं है। अब जरा इसी वाले पॉलिनोमियल को मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, बोलना जरा क्या था अगर याद हो तो। 3x² था, आगे क्या था, -3x और -4, शायद यही था, -3x -4, यस यही था। अब इसके जीरोस हमने निकाले थे, अभी चेक करा था सॉफ्टवेयर से, तो मुझे -1 मिला था और 4 मिला था। आप चेक कर लो, 3x² है, 3x² ही लिखा है बेटा मैंने, 3x² -3x -2 सर 3x 3 नहीं है। अच्छा 3 नहीं है, ओके 3 नहीं है, ठीक है। इसके जीरोस सॉफ्टवेयर ने मुझे ये दिए, यानी कि एक कोऑर्डिनेट ये बना था -1,0 और एक कोऑर्डिनेट बना था 4,0, जहां पे ये x वाली लाइन को काट रहा था, ठीक है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ये x एक्सिस था, ठीक है, ये x डैश था माइनस वाला, कुछ ऐसे बना था हमारा इसका ग्राफ, ठीक है। तो x की वैल्यू एक बार -1 आई, x की वैल्यू एक बार 4 आई। आप लगा के देख लो, एक बार -1 लगा दो यहाँ पे, -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 माइनस का 4 कितना आ जाएगा 1 -3 नहीं सॉरी +3 -4 4 -4 यस 0। यानी कि ये अगर पॉलिनोमियल पूरा था, इसका नाम px लिखना पड़ेगा मुझे, क्यों x ही लिखना पड़ेगा, भले ही आप p लिखो या q लिखो, यहाँ पे x ही लिखना पड़ेगा। जब मैंने x की जगह पे -1 लगाया तो इस पूरे पॉलिनोमियल में मुझे क्या आंसर दे दिया, 0 दे दिया। अच्छा मैं 4 लगा लूँ, आप देख रहे हो यहाँ पे भी 0 आ रहा है। तो सॉफ्टवेयर से मुझे कितनी आसानी हुई, लेकिन बदकिस्मती हमारी ऐसी है कि हमें सॉफ्टवेयर पेपर में नहीं मिलेगा, है ना। ये तो सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए और समझाने वाली बात थी, तो मैंने आपको समझाया कि यार इसका मतलब क्या था एक्चुअलिटी में। अगर ग्राफिकली मुझे पता लगाना है जीरोस तो ऐसे पता लगाए जाएंगे, लेकिन ये तो बहुत टेढ़ी खीर हो गई, इसके ग्राफ बनाने के लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके मुझे पता चलेगा, ठीक है। इसका दूसरा एल्जेब्रिक वे भी है करने का, उससे भी मैं जीरोस फाइंड कर सकता हूँ। लेकिन मकसद था अभी फिलहाल ये चीज़ बताना कि इससे ज़्यादा जीरो बने नहीं। क्यों नहीं बने, क्योंकि पावर 2 थी, इसलिए इसके से ज़्यादा जीरो बने ही नहीं, 2 ही बनने थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करता है उसकी डिग्री पे, डिग्री 2 थी तो 2 से ज़्यादा जीरोस हो ही नहीं सकते थे। दोनों मुझे सॉफ्टवेयर ने दे दिए और मुझे क्लियर भी हो गया। अच्छा इसी सॉफ्टवेयर पे मैंने शायद 1-2 इक्वेशन और टाइप करी है, मैं देखता हूँ हैं भी जिंदा हैं कि नहीं है। वैसे सर ग्राफ फोंडा बनाने को आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपको समझा रहा हूँ ना मैं। ये देखो एक और मैंने इक्वेशन लिखी हुई है, एक और पॉलिनोमियल मैंने क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, ये ऊपर इक्वेशन 1 जहाँ पे लिखा हुआ है आप देख रहे हो, जिस पे आगे ग्रीन डॉट आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। इसका ग्रीन ग्राफ बना है 2x² + 4x - 3। जब मैंने इसका ग्राफ बनाया तो ये बना, ठीक है। अच्छा ये बताना ये x को कहाँ पे काटा इनने, x वाली लाइन को कहीं काटा इसने, इसको हटा रहा हूँ, देखो ये हटा, गायब हो गया, ये मैंने ऑन करा तो वापस आ गया। ये वाला ग्राफ ऐसे ही चल रहा है, ये भी पैराबोला बन रहा है, लेकिन भाई ये तो x वाली लाइन को कहीं टच नहीं कर रहा है, ये सीधे ही x से पहले कहीं मुड़ गया और वापस ऊपर चला गया, ऐसे मुड़ गया। x वाली लाइन ये थी, ये ऐसे आया, ऐसे मुड़ गया, ऊपर चला गया, इधर भी ऊपर है, इधर भी ऊपर है, इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। अच्छा जी, इसका मतलब सीधा सीधा ग्राफ ने हमें सॉल्यूशन दे दिया कि भाई इसका कोई जीरो नहीं है, रियल वैल्यूज पे कोई जीरो नहीं है, और हमारा 10th का जो सिलेबस है वो रियल वैल्यूज पे ही टिका है, ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ रियल पे ही काम करना है, तो और कुछ सोचना ही मत। आप कोई नंबर दुनिया में होता है, आप समझो कि आज तक जो नंबर पढ़े वो वही नंबर दुनिया में है, ठीक है। तो भाई इसका तो कोई आंसर दिया ही नहीं ग्राफ ने, एक्स वाली लाइन को कोई काटा ही नहीं, तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया भाई इसका कोई जीरो ही नहीं है, इसका कोई रूट ही नहीं है। ये एक्स वाली लाइन को कहीं नहीं काट रहा, तो इसका कोई जीरो नहीं है, यानी कि दुनिया का कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जो एक्स की जगह पे रख दूं और ये पूरी वैल्यू को जीरो ले आए, ठीक है, कुछ भी नहीं रख सकते। तो सिंपल सी बात अगर मैं बोलूँ तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी हुई थी, जो भी मैंने सेकंड इक्वेशन लिखी हुई थी, उसका कोई जीरो नहीं था, यानी कि उसके फैक्टर मैं कर नहीं सकता था, उसके फैक्टर्स मैं नहीं कर सकता था, इसलिए उसके कोई जीरो ही नहीं आए। सिंपल सी बात आप ये बोल सकते हो। और जिन्होंने चैप्टर 3 पढ़ लिया हुआ है उनको वहाँ समझ में आ गया था कि क्यों इसके जीरोस नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई थी। अगर मैं अब लिख के दूँ ये वाली इक्वेशन वहाँ पे लिखता हूँ मैं, 2x² + 4x - 3। याद रखना यार, मैं भूल जाता हूँ बहुत जल्दी। 2x² + 4x, 2x² + 4x - 3, ठीक है। जिन्होंने चैप्टर 4 पढ़ा हुआ है या पढ़ चुके हैं, आता है जिनको,
छोटी सी बात देख लेते हैं, यहाँ पे डी निकालते थे हम वहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूल यूज़ करके। बी की वैल्यू कितनी थी 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -3, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ कितना आ गया इसका माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस दे रहा है, एक सेकेंड वेट करेंगे कहाँ गलती आ रही है। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, कहाँ गड़बड़ आई इसके अंदर। इक्वेशन तो यही है, इक्वेशन तो सही है ना ये। सॉरी प्लस है ये, आप सही से दिखाया उन्होंने, पहले नहीं दिखा रहा था, प्लस है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ऐसे कैसे सॉफ्टवेयर ने गड़बड़ कर दी थी भाई, प्लस था यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा 4 दूनी 8 और 3 की मल्टीप्लाई 24 और इसकी कैलकुलेशन करोगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू जब भी नेगेटिव आती थी तो क्या लिखते थे यहाँ पे, नो रियल रूट्स। इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है, रियल का मतलब वो ये वाला रियल वैल्यूज, ठीक है। तो आपके सामने कि इसका कोई भी रूट नहीं था, यानी कि कोई भी इसका ज़ीरो नहीं था, कहने का मतलब यही है, कोई भी ज़ीरो या ज़ीरोस इसके नहीं है। छोटी सी मैंने इसकी बात समझाई है, भेजे में आई है, ग्राफ से भी समझाने की कोशिश करी है मैंने, समझ में आया कि ज़ीरोस का मतलब क्या होता है। यस सर। बाकी बच्चे जो बैठे हैं आप भी बता सकते हो आया है कि नहीं आया है। जिनको नहीं आया वो हाथ खड़ा कर दो। आ गया सर। अच्छा एक चीज और समझो, क्या ग्राफ सर दो ही तरीके के बनते हैं कि एक लाइन बन गई और एक ऐसा बन गया जिसको आपने अभी नाम दिया था पैराबोला, पैराबोला कुछ ऐसे, ठीक है। ये दो ही तरीके के ग्राफ बनते हैं, नहीं पावर बढ़ने पे या कुछ भी होने पे उसके ग्राफ में चेंजेस आ जाते हैं। मैंने ये भी सॉफ्टवेयर में डाले हुए हैं, अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जैसे कि एक मैंने क्यूबिक डाला हुआ है, ये वाली इक्वेशन हटा रहा हूँ, ये वाली को देखो, ये देखो, ये मैंने ये वाली इक्वेशन को लिया है 4x एक्स क्यूब माइनस 4x, एक्स क्यूब माइनस 4x का जब ग्राफ बनेगा ना तो कुछ ऐसा बनेगा, ये डिज़ाइन पर्पल कलर से जो आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी ग्राफ बनते हैं, ठीक है। अब ये ग्राफ बनाना कितना मुश्किल है, अगर मैं नॉर्मली आपको कहूँ इस पर ग्राफ बनाओ आप बड़े परेशान हो जाओगे, आपको 50 वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी तब जाके ऐसा ग्राफ बना पाओगे, और 50 से भी ज़्यादा, ठीक है। तो अब ये वाला ग्राफ देखो, इसके कितने जीरोस होंगे, ये कितनी जगह पे एक्स को काट के गया है, एक ये डॉट दिख रहा है, एक ये डॉट दिख रहा है, एक ये डॉट दिख रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एनोटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो एक इस जगह पे, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे, इन तीन जगहों पे इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को काटा है। तो इसके इतने जीरोस हैं। ग्राफ तो हमें ये सॉफ्टवेयर ने बड़े आराम से हमें बता दिया। अब इस पर जरा मैं एक सेकंड ये इरेज कर दूं, मैं अब इसका ये देखो, ये डॉट लगाया मैंने, ये -2 पे इसका एक ज़ीरो आ रहा है -2, एक आ रहा है 0 और एक आ रहा है 2, यानी कि 2 रखने पे भी ये 0 बन जाएगा, 0 रखने पे भी ये 0 बन जाएगा और माइनस का 2 रखने पे भी ये 0 बन जाएगा। क्या था, एक्स क्यूब माइनस 4x। एक पॉलिनोमियल लिया एक्स क्यूब माइनस का 4x, अब x की जगह पे 0 लगा दो, देखो कितना आता है, आपको दिख रहा है 0 बन जाएगा। तो ये इसका 0 था, यानी कि x की वैल्यू 0, इसका एक 0 था। x की जगह पे ऐसे 2 लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 और 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 8 0, और -2 लगाओगे तो देखो कितना आएगा, -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8 आएगा, और x की जगह पे -2 लगाओगे तो -2 और माइनस का 4 प्लस का 8 आ जाएगा, ये भी कटने का कितना आ जाएगा 0, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नंबर आप 1 लगा लो, 2 माइनस का 1 लगा लो, हाफ लगा लो, 1.7 लगा लो, 1/5 लगा लो, 1.9 लगा लो, दुनिया का और कोई भी नंबर आप लगा लो, यहाँ पे इसको 0 नहीं लाएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक छोटी सी बात क्लिक करनी चाहिए कि ये 0 आपने रखा है यहाँ पे, इससे पहले वाले किसी क्वेश्चन पे रख के देख लेते, क्या पता वहाँ पे भी 0 बन जाता। नहीं बनेगा, सॉफ्टवेयर ने हमें आंसर नहीं दिया ना, तो इसका मतलब बनना था ही नहीं। अब आपको चेक भी करा देता हूँ, इस वाले में तो वैसे ही कोई 0 नहीं थे, वो चेक करा दिए मैंने कैलकुलेशन के थ्रू, चाहो तो आप रख के भी देख लो। ये p ऑफ x लगते हो, अगर इधर इसको मानते हो तो x की जगह पे 0 लगा दो तो कितना हो जाएगा, देखना ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लेकिन प्लस का 3 तो बचा रहेगा ना, 0 तो नहीं आया ना, मुझे आंसर 0 लेके आना है। रख के आ रहा हूँ वो नहीं देखना, रखने के बाद कैलकुलेशन का आउटपुट, फाइनल आउटपुट 0 आया कि नहीं आया,
आउटपुट जीरो नहीं आया, इसलिए जीरो नहीं है। तो जीरो हर किसी का जीरो नहीं बन जाएगा। कहीं आप सोचो कि जीरो तो यार हर जगह पे रखोगे तो एक्स की वैल्यू तो जीरो आई जाएगी ना, एक्स की वैल्यू को जीरो कर देगा लेकिन पूरे पॉलिनोमियल को जीरो नहीं करेगा। इससे पहले आप किसी पे भी रख लो, यहाँ पे रख लो, इस पे रखोगे एक्स की जगह पे जीरो तो माइनस का 4 बच जाएगा, इसलिए इसमें भी जीरो नहीं था। इससे पहले वाले में 4x + 3 था, अगर इसमें x की जगह पे जीरो रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस का 3 तो बचा रहेगा ना, तो इस पॉलिनोमियल का भी जीरो नहीं था। ठीक है, तो इस वाले में था, इसमें आपने देखा कि यार दोनों तरफ x था, दोनों तरफ जीरो लगाया तो जीरो ही बन गया पूरा का पूरा पॉलिनोमियल। तो ये छोटी सी मैंने बात डेप्थ में समझा दिया, अच्छे से समझा दिया कि जीरो का मीनिंग क्या होता है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, अगर खुली हुई हो तो, नहीं खुली हुई, जैसे कि यहाँ पे ये दे रखे हैं इन्होंने, ग्राफ बना रखे हैं, अलग अलग तरीके के पैराबोला बना रखे हैं। तो टच करे, एक्स एक्सिस को टच भी करे, दैट मीन्स वो उसको लगा रहे हैं ना, एक्स एक्सिस पे आ गया ना, वो एक्स एक्सिस पे आते ही उसका एक जीरो बन जाएगा। ये है, ये भी एक खूबसूरत सा ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो एक्स को कहाँ काटा इनने, एक जगह पे काटा। ठीक है, यहाँ पे कितनी जगह पे काटा, 2 जगह पे काटा, एक इधर और एक इधर, तो ये इसके 2 जीरो, इसके 1 जीरो है। ऐसे ये भी दे रखा है, इसमें आप पता लगा सकते हो कि अलग अलग इक्वेशन के या अलग अलग पॉलिनोमियल्स के ग्राफ हमारे को दे रखे हैं। ये वाले ग्राफ एक्स वाली लाइन को जहां जहां काट रहे हैं, जितनी बार काट रहे हैं उतने उतने जीरोस हो जाएंगे। अब ये हमारा पहला क्वेश्चन ही है 2.1 का, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल का नाम हम क्या रखते थे, पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे जो भी चीज आ जाती थी वो एक्चुअल में किसकी वैल्यू होती थी, y की होती थी। तभी तो ग्राफ पेपर में आप x की वैल्यू इतनी और y का आंसर इतना, ऐसी तो उसको करोगे। मेरे ख्याल से ये भी चीज समझ में नहीं आई होगी। जैसे कि एक अभी ना मैंने ऊपर रूट्स निकाले हुए थे इस वाले पॉलिनोमियल के, देखो -1 0 लिखा था ना, एक कोऑर्डिनेट लिखा था -1 0, एक कोऑर्डिनेट लिखा था 4,0। ये ग्राफ पे ही दिखाया था मैंने आपको। जब मैं x की जगह पे -1 लगा रहा था तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी बन गई थी, 0 बन गई थी। यहाँ पे ये लिख दिया था 0 बन गया, ये यानी कि p ऑफ x कितना बन गया था, 0 बन गया था। अब ग्राफ पेपर में इसका करूँ क्या, ग्राफ पेपर में क्या होगा, ये हमने किस पे कैलकुलेशन करी है, x की जगह पे रखा, पूरे पॉलिनोमियल को सॉल्व कर दिया, x की जगह पे रखा -1, जो आउटपुट आया वो बना y का, क्योंकि ये पूरा पॉलिनोमियल y की वैल्यू को बता रहा है। ठीक है, ये x वाला पॉलिनोमियल, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है जब हम ग्राफिकली उसको ले जाना चाहते हैं तो वो x की जगह पे ही काम करता है। ठीक है, तो x वाली वैल्यूज इस पे रख रहे हो, जो भी आउटपुट आ रहा है वो y के लिए आ रहा है, तो x इतना रखा, जो आउटपुट आया वो y उतना है, तो एक कोऑर्डिनेट बन गया, x की वैल्यू इतनी, y की वैल्यू इतनी। हम ग्राफ पेपर पे प्लॉटिंग उसकी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब ये सारी बातें अब थोड़ी देर के लिए समझ में आ चुकी होंगी, अब थोड़ा साइड में करते हैं। अब रट्टी हुई बात पे आते हैं कि मीनिंग क्लियर हो गया ना, आप कम से कम ये समझ पाओगे कि एक्चुअलिटी में है क्या। ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये सब ग्राफ बने हुए किसी किसी पॉलिनोमियल के, उसके कितने कितने जीरोस होंगे। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, और इसके कितने जीरोस हैं, इसका एक भी जीरो नहीं है, यानी कि एक्स को इनने कहीं पे भी नहीं काटा, एक्स वाली लाइन को इसने कहीं पे भी नहीं काटा, तो इसका कोई जीरो नहीं है। ठीक है, तो क्या करूं मैं, इसको यहां से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं शीट पे। ये वाला जो टॉपिक मैंने आपको इतनी डिटेल में समझाया ना, टीचर आपको 10 मिनट मैक्सिमम लेके वो समझाते हैं इस चीज को, लेकिन वो सिर्फ रटवाते हैं बेटा। हाँ बेटे, तो ये हमने कॉपी, एक सेकेंड, हाँ जी, तो ये सारी जो भी पॉलिनोमियल्स थे यहाँ पे इसने कितनी बार इसको कट करा भाई, एक भी बार नहीं कट करा, तो यानी कि इसके कितने जीरोस हुए, 0। इसके जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, इसका एक भी जीरो नहीं है, नो जीरो। ठीक है, इस वाले पॉलिनोमियल के कितने जीरो है, ये ग्राफ गया, ये गया, ये गया, ये गया, यहाँ पे काटा इनने, एक जगह पे काटा, तो इसका कितने जीरो है, 1 जीरो है। ठीक है, 1 जीरो है। इसके कितने जीरोस है, यहाँ पे कट करा, यहाँ पे कट करा, यहाँ पे कट करा, 3 जीरोस हैं इसके। इसके कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। इसके कितने जीरोस हैं, 1 2 3 और 4, 4 जीरोस हैं, यानी कि ये पावर 4 वाला पॉलिनोमियल था। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक, उसके ऐसा उन्होंने ग्राफ बनाया। ठीक है, ये भी, इसके कितने जीरोस हैं, 1 2 3, ये क्यूबिक का बना। ठीक है, तो ये इतनी सी बात समझानी थी, और एक लाइन में टीचर रटवाते हैं, जितनी जगह वो कट करेगा ना उतने जीरोस हैं, बस बच्चे को ए भी नहीं पता, सी भी नहीं पता और बी भी नहीं पता,
रट्टा मार के जाएगा कि इतनी जगह पे काटेगा। मैंने आपको सॉफ्टवेयर पे करके बताया कि एक्चुअलिटी में ये हो रहा है कि ग्राफ जैसा इक्वेशन हम लेंगे, पॉलिनोमियल लेंगे, उसका ग्राफ बनेगा और कितनी जगह पे कट करेगा वो मैंने चेक करके बता दिया, वैल्यूज़ लगा के 0 आता ही आता है। ठीक है, तो अब दिमाग में अच्छे से रहेगा। बाकी रट के चलना है तो चल ही सकते हैं हम।